नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए कैसे हामिद अंसारी जो है वो माफिया मुख्तार अंसारी की मदद किया करते थे। इसी के साथ ही दावा यह भी है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती भी यहां पर मुख्तार अंसारी का मदद किया करती थी, समर्थन किया करती थी। दरअसल ये जो दावा है वो बीजेपी के एमएलए सुशील सिंह के द्वारा किया जा रहा है। सुशील सिंह ने तो ये भी कहा कि कैसे मुख्तार अंसारी जो है न सिर्फ इस तरीके के अपराध किया करते थे बल्कि उन्होंने देशद्रोह का भी काम किया है। बता दें आपको कि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार यानी कि 15 दिसंबर को 5.5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। यह सजा 1997 में व्यापारी और वीएचपी पदाधिकारी नंद किशोर रुंगटा के परिजनों को धमकाए जाने के मामले में दी गई है। सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी रहम की भीख मांगने लगा। वहीं बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने ऑप इंडिया से बातचीत में मुख्तार को देशद्रोही बताया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई। जस्टिस उज्जवल उपाध्याय द्वारा सजा सुनाते ही मुख्तार ने अपना माथा पकड़ लिया और सिर झुकाकर बैठ गया। वो जज से ये बोलता रहा कि जज साहब इतना तो रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। मुख्तार की सजा जेल में उसके द्वारा बिताए गए समय में एडजस्ट की जाएंगी। बता दें आपको कि साल 1997 में वीएचपी नेता नंद किशोर रुंगटा का अपहरण मुख्तार के गुर्गों ने कर दिया था। वीएचपी नेता की पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रही थी और इसी पैरवी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने पूरे के पूरे रुंगटा परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी भी दी थी। तब पीड़ित परिवार ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों में पिछले 15 महीनों में से 7 सजाएं मिल चुकी हैं। उसे अलग अलग मामलों और कोर्ट में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल चुकी है। फिलहाल उस पर दर्ज 65 मामलों में 21 पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑप इंडिया की टीम ने इस साल मई में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का दौरा किया था, तभी वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और चंदौली ये वो जिले हैं जो कभी मुख्तार अंसारी के अपराध से बुरी तरीके से प्रभावित और ग्रस्त रहे। इस दौरे में टीम की मुलाकात चंदौली के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुशील सिंह से हुई थी। बता दें कि बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने मुख्तार अंसारी को अपराधी नहीं बल्कि देशद्रोही तक करार दिया। उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ हर तरीके के अपराध किए हैं बल्कि सेना की एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन भी गायब करने जैसा देशद्रोह भी किया है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने आगे यह भी बताया कि मुख्तार और उसका परिवार राजनीति के साथ अपराध में भी काफी आगे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अपराध इसलिए करता गया क्योंकि उसके परिवार में किसी की अकाल मौत नहीं हुई। बकौल सुशील सिंह, अगर मुख्तार अंसारी के घर पर कोई व्यक्ति मर गया होता तो शायद उसे अपनों को खोने का एहसास होता। बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने अपने कम से कम 100 राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं करवाई हैं। आरोप है कि यह हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होती थी। बकौल सुशील सिंह, मुख्तार अंसारी के निशाने पर अधिकतर हिंदू ही रहे हैं और हिंदुओं को वो हिंदू से ही कत्ल करवाता था। साथ ही बीजेपी एमएलए सुशील सिंह ने बताया कि कैसे मुख्तार अंसारी के अपराधों को जैसे समाजवादी पार्टी लखनऊ से बढ़ावा देती थी, ठीक वैसे ही कांग्रेस उसे दिल्ली से संरक्षण दिया करती थी। बकौल सुशील सिंह, कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार अंसारी के कहने पर ही उनके पूरे परिवार पर मकोका लगवा दिया था। इसी के साथ ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लेते हुए बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि वो थाने पर कॉल करके मुख्तार अंसारी की पैरवी किया करते थे। इसके साथ ही हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर थाने में कहकर केस भी दर्ज करवाया करते थे। साथ ही सुशील सिंह ने आगे ये भी बताया कि कैसे मुख्तार अंसारी
अंसारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे अपने राजनीतिक सरपरस्तों के साथ मिलकर अपने विरोधियों की न सिर्फ हत्या करवा देता था, बल्कि उन पर कई केस लगवाकर उनको मानसिक तौर पर भी तोड़ दिया करता था। सुशील सिंह ने कहा कि इस बुरे समय में भी उन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला, जिसके दम पर उन्होंने मुख्तार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। बता दें कि बीजेपी विधायक सुशील सिंह ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए काफी ज्यादा भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि उनके बेगुनाह चाचा सतीश सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने करवा दी थी। सतीश सिंह किसान थे। यह हत्या लोगों के मन में डर बैठाने के लिए कराई गई थी। बकौल सुशील सिंह, कृष्णानंद राय की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने दहशत कायम करने के लिए ही करवाई थी। वहीं सुशील सिंह ने साल 2004 को याद करते हुए कहा कि जब मनोज सिन्हा गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, सुशील सिंह गाजीपुर से उनके चुनाव प्रचार में गए थे। उनका आरोप है कि तब उनकी हत्या करने के लिए पुलिस ने घेर लिया था। जब सुशील सिंह वहां से निकल गए, तब बीजेपी ने कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया था और टॉर्चर किया गया था। अपना खुद का जीवन बचाना सुशील सिंह ने ईश्वर की कृपा बताया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही सुशील सिंह ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव की भी याद दिलाई, जब वाराणसी में बीजेपी की ओर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उसके सामने मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। और इस चीज को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे जो सुशील सिंह है वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये बात जो है उन्हें रास नहीं आती। इसी के साथ ही सुशील सिंह ने यह भी बताया कि कैसे मायावती ने कई सारे केस जो है वो सुशील सिंह पर लदवा दिए ताकि वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा पीड़ित हो सके, और ये तमाम चीजें जो हुई उन पर केस जो लादे गए वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के कहने पर किए गए। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये चीजें देखने को मिल सकती हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी का उस समय पर काफी ज्यादा धाक हुआ करता था, और समाजवादी पार्टी से लेकर के मायावती की पार्टी, बीएसपी और इसी के साथ ही केंद्र की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टियां मुख्तार अंसारी को शह दिया करती थी। और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां तो छोड़िए, उस समय देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी की काफी ज्यादा मदद किया करते थे। आपको बता दें कि कहा यह जाता है कि हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के रिलेटिव हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह थी जिस कारण हामिद अंसारी जो है वो मुख्तार अंसारी की मदद किया करते थे। एक फोन कॉल करके थाने के एसएचओ से लेकर के वहां के जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे उनसे बात करके वो मुख्तार अंसारी की पैरवी किया करते थे, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके कई सारे केसेस जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं हो पाए। जिस तरीके से सुशील सिंह का दावा है कि कैसे उन्होंने अपने साथ मिल करके, तमाम पार्टियों के साथ मिल करके अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, और इन तमाम मामलों को लेकर के मुख्तार अंसारी को सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने जितने भी पाप किए हैं वो सजा के लायक ही है। साथ ही इन अपराध की बात को अगर छोड़ दे तो मुख्तार अंसारी ने तो देशद्रोह जैसा घातक काम भी किया है। कैसे मुख्तार अंसारी ने सेना की जो मशीन गन है, लाइट मशीन गन, उसकी भी चोरी की, लेकिन इस मामले को लेकर के उन्हें पूरी तरीके से संरक्षण हासिल हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।